दोस्तों मेरे पास आई है अभी अमेरिकन गाड़ी शेवरले स्पार्क गैसोलीन इंजन। और कार ओनर कह रहे हैं कि अभी हमने इसका काम करवाया और इंजन का कुछ दिक्कत हो गई थी, गाड़ी में हीट हो गई थी कहीं, तो काम करवाने के बाद इस गाड़ी में कैसी नॉइस आ रही है दोस्तों, जा नहीं रही है। बार बार एक जैसे ही लग रहा है कि इंजन एक गंदी सी आवाज़ कर रहा है, टका टक टका टक टका टक। बहुत परेशान है और अभी हमारे पास पहुंची है, तो इसके बाद देखते हैं इसमें क्या करना है और आपके साथ भी इस प्रॉब्लम को अवगत करवाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से कैसे जनरेट हुई और तह तक जाएंगे इसके हम भी, क्योंकि इंजन गाड़ी का भी हुआ है और अब इंजन फिर से खोलना पड़े या कुछ हो तो भी देखेंगे क्या होगा। तो वीडियो में बने रहें। कीजिए, स्टार्ट कीजिए गाड़ी, नमित स्टार्ट कीजिए। कीजिए, बंद कीजिए। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने आवाज सुनी इस गाड़ी की, तो क्या कर रही है ये, टक 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 कर रही है। पर दोस्तों ये एक टक टक ऐसी है, एक सॉफ्ट टक टक है, एक तीखी नहीं है जो दिल में लगे। एक दिल में लगती है दोस्तों टक 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 टक, और ये थोड़ी सी क्या है, भारी सी है। तो देखते हैं, सबसे पहले तरीके से हम भी चलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इंजन तो अभी लग रहा है कि साफ सुथरा करवाया है। फिर तरीके से आपके साथ भी डिस्कस करेंगे कि क्या से क्या हो सकता है। हम चेक भी सिस्टमेटिकली करेंगे। कई बार टाइमिंग भी आउट होती है तो भी आवाज़ आती है, कई बार क्रैंक की भी प्रॉब्लम होती है, कई बार कनेक्टिंग रॉडों की भी प्रॉब्लम होती है, कई बार हमारे टैपेट्स की भी और केम की भी प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं इसमें हम कहाँ पहुँचते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपके नॉलेज के लिए। तो एक बार हम टाइमिंग चेक करेंगे और अपने तरीके से टैपेट कवर खोल के पूरा बाहर निकालेंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे कि हमने क्या क्या चेक करना है इसमें। तो बच्चों आ जाइए जरा, थोड़ी देर हमारे पास आ जाइए, यहाँ पे सभी बच्चे जल्दी आ जाइए, क्योंकि सभी को डॉक्टर बनाना है यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए भी एक टास्क है ये कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे कहाँ दिक्कत आई है। और अटेंडेंट साहब को भी कॉल करेंगे कि पूछेंगे कि क्या क्या हुआ है इसमें। इग्निशन कॉइल है दोस्तों, ये इग्निशन कॉइल इस तरीके का डिजाइन है। देखिए 4 सिलेंडर गाड़ी है, 1 2 3 4। तो इसमें देखिए इसका फायरिंग ऑर्डर क्या है, फायरिंग ऑर्डर भी देख सकते हैं आप, 1 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 3 के बाद क्या है दोस्तों, 4 4 के बाद क्या है आपके पास यहाँ पे 2। तो इसका फायरिंग ऑर्डर हो गया 1 3 4 2। तो इसको हम अगर लिखें तो ये बनता आपका 1342 आपका इसका बनता फायरिंग ऑर्डर बनता है। तो तारे भी इस तरीके से जुड़ी है, आप देखते हैं गलत ना जुड़े। तो इसकी वजह से भी क्या करती है, गाड़ी स्टार्ट में दिक्कत कर देती है। और इसके बाद खोलने से पहले सभी जो भी नए फ्रेशर बच्चे काम सीख रहे हैं, तो प्लीज़ जब खोलना है तो मार्किंग जरूर कर लीजिए यहाँ पे। तो जो वायर, जो केबल, जो एचटी केबल जहाँ लगी है उसका नंबर डाल दीजिए। लीजिए यहाँ पे नंबर डालिए सभी बच्चों। दया सुराग तो रहना चाहिए, दया तो डालिए, सुराग लगाइए यहाँ पे। मूर्ख स्टाफ नर्स, मूर्ख स्टाफ नर्स, क्या लिखा है ये, और काले पे काले से लिख रहे हैं। लिखा क्या आपने, 2 2 कहाँ है, 3 को आप 2 लिख रहे हैं, जैसे लगी वैसे ही ये क्या है, 3 है ना आपका, तो 2 मत लिखिए। तो इस हिसाब से तुम जोड़ोगे बाद में और क्या करोगे, डॉक्टर भी खज्जल और तुम भी पज्जल। 2 3 4 ही आएगा। तो स्टाफ नर्स के साथ बिल्कुल खड़े रहना पड़ता है, नहीं तो स्टाफ नर्स से दया भैया सब क्या करेंगे, गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ जी, गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ गड़बड़, अभी गड़बड़ हो गया था, मेरे आंखों के सामने तुमने गड़बड़ कर दिया। कहीं डॉक्टर की आंख हटी, दुर्घटना घटी। चलो आगे चलो फटाफट। तो इसको प्रॉपर बैटरी उठा दीजिए इसकी बाहर। तो कई बार दिक्कत हो जाती है। लाइए फर्स्ट पोजीशन टॉप पे लाइए, टाइमिंग चेक करनी है। प्लग निकालिए इसके, प्लग स्पार्क प्लग चारों
चारों स्पार्क प्लग क्या है बाहर निकाल दीजिए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा हूँ सीखने वाले बच्चों के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज होता क्या, ये देखिए। यहाँ 12 है तो 11 की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज खोलना है और 12 से एक तरफ को टाइट होना है। घड़ी को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये भी कंडीशन होती है, अगर सामने फेस के सामने, ये फेस के सामने है इनके नट बोल्ट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज खोलने हैं। अगर ये यही बैक साइड में है, पीछे को, इनके फेस के सामने नहीं बैक को है, तो फिर डायरेक्शन हमने क्या करनी, खोलने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है। और उधर तो आप बैठ नहीं सकते जाके कि अंदर बैठ के आप खोल लें, वहाँ से अगर डायरेक्शन देखोगे तो वो आपकी एंटी ही होगी। पर आप उल्टी फोर्स लगाओगे यहाँ से, तो आपको वो खोलने के लिए क्लॉकवाइज फोर्स लगानी है। तो 4 सिलेंडर इंजन है और साथ में इसमें कितने वॉल्व है? हाँ जी, कितने वॉल्व है लक्की जी इसमें? हाँ जी 8 है। बताएंगे कहाँ कहाँ है 8 वॉल्व? उंगली लगाइए। 4 5 6 7 8। कौन कौन सा आउट, कौन सा और इन कौन सा है? ये वाले जी आउट वाले हैं सारे। कैसे चला पता आपको? इधर जी एग्जॉस्ट कर अच्छा, और इन? पीछे वाले। देखिए दोस्तों, एक महीने में ही अगर इतना कुछ सीख गया तो एक साल में क्या करेगा? राफेल ही बनाएगा ना दोस्तों, बनाएगा जी राफेल। हाँ जी दया, हाँ जी राजेश जी, बनाएंगे राफेल। दूसरा दया, 2 दये हो गए मेरे पास। ब्लैक कपड़े पहनाऊंगा तो 2 बॉडीगार्ड रहेंगे साथ में। चलिए चलिए। हाँ जी, आप कहाँ से जी? रामपुर से। क्या सपना लेके आए आप? सपना सपना सपना। काम जी करें। आप कहाँ से जी? चंबा के चौगान से। अरे जाएंगे हम भी चौगान में। जी सर। मैं बहुत पहले गया था चौगान में, मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्शन हुई थी स्टेट लेवल के लिए, तो चंबा के चौगान में। बात है सर 2002-3 की शायद। तो हाँ जी, आ गया पिस्टन टॉप पे। हाँ जी। तो अब क्या क्या देखा आपने, क्या क्या किया आपने, बताएंगे मेरे को? टैपेट करनी हमने 1 नंबर की। हाँ जी, पहले तो हमने क्या बोलते क्रैंक को ऊपर, पिस्टन को टॉप में लाया। कैसे लाया, क्या दिखाया आपने यहाँ पे, कैसे? पहले क्रैंक को घुमा के देखा कि ऊपर आ रहा नहीं आ रहा है। कहाँ से देखा, देखा कहाँ से, क्या निकाला यहाँ से? सर ये क्या बोलते स्टिक के थ्रू था इसको। हर कहीं से डाल रहे हो आप? किस जगह से डाल रहे हो आप यहाँ पे? स्पार्क प्लग के। स्पार्क प्लग को खोला, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने? रोटेशन दिया क्रैंक को। पिस्टन सुनते रहना आपने, सब ने सुनते रहना है। पिस्टन कहाँ को आया? तो पिस्टन को टॉप पे लाया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग को क्या किया? रिमूव किया। यहाँ पे हमने एक स्टिक डाली, वायर डाली स्टेनलेस स्टील की, और जो अमेरिका से मंगवाई हमने स्टेनलेस स्टील प्योरली, ट्रंप जी ने भेजी है, क्योंकि अमेरिकन ही पेशेंट है। अमेरिकन पेशेंट के लिए अमेरिकन ही हमें क्या चाहिए, आर्गन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो यहाँ पे पिस्टन को टॉप पे लाया। और दूसरी चीज, केम को कैसे देखा आपने? केम की जो लॉब है वो क्या बोलते वेल्व के ऊपर होनी चाहिए। बैल्व के ऊपर होना चाहिए, बैल्व के ऊपर होना चाहिए। लोब, फिर बोल। हाँ जी, केम में क्या देखा जी आपने? केम में सर लॉब, लोब कहाँ होने चाहिए? हाँ जी, एनीवन और बताइए, कोई पुरानी स्टाफ नर्स। हाँ जी, कहाँ होने चाहिए जी? पिस्टन तो टॉप पे लेके आए, अब लोब कहाँ होने चाहिए? ये कह रहे कि बॉल्व के ऊपर होने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कहाँ होंगे? पुरानी स्टाफ नर्स है कोई और? हाँ जी, कहाँ होने चाहिए? कहाँ पे? जोर से बोलो, रोटी नहीं खाई है। रॉकर आर्म के ऑपोजिट होने चाहिए। रॉकर आर्म के? रॉकर के। रॉकर आर्म के या रॉकर के? रॉकर जी। रॉकर के ऑपोजिट में लोब होने चाहिए। समझे? अब आप नहीं समझे फिर बताता हूँ। लाना जी केम लाना और रॉकर लाना। तो आपको ये केम दिख रही है, देखना सभी बच्चों ने। तो ये क्या है आपका यहाँ पे? ये केम का क्या है? लोब प्रोफाइल, जो बाहर निकला हुआ है उभरा सा, ये जो उभरा सा है ये बाहर को है, तो इसे कहते हैं हम केम
प्रोफाइल और केम लोब, इसे कहते हैं हम जो उभरा हुआ बाहर को केम का लोब। ओके, और यहाँ जो ये डेड प्रोफाइल दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ देखिए बिल्कुल डेड है, तो इसको क्या कहते हैं हम इस केस में, केम के ऑफसेट या ड्वेल एंगल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ड्वेल एंगल चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक ये चल रहा है यहाँ, और ये जो लोब है ये आएगा आपके रॉक करके, जब बॉल्ब खोलना होगा तो रॉक करके कहाँ पे आएगा, ये कॉन्टैक्ट में आएगा इस तरीके से, ये रॉकर, ये बॉल्ब अभी खुल रहा है, ये देखिए, क्योंकि रॉकर आर्म क्या करेगी, बॉल्ब को प्रेस करेगी, यहाँ ये टैपेट है, ये टैपेट ये प्रेस करेगी, और बीच में क्या है, आर्म है, आर्म एक क्या है, एक यहाँ पे हिंज पॉइंट है, जहाँ पे ये जो है जिसे चिड़ी कहते हैं, चिड़ी मैकेनिक क्या कहते हैं इसको, टेक्नीशियन सिंपल हमारे देसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, चिड़ी, चिड़ियाँ क्या होगी, टूट गई, तो चिड़ियाँ आपने डरना नहीं, चिड़ियाँ ये है जिन्हें रॉकर को क्या कहते हैं, रॉकर कहा जाता है, रॉकर का टैपेट लगी है और रॉकर पे आर्म है, जिस पे आर्म पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माउंट है, तो इस केस में बॉल्ब खुलेगा। तो हमने यहाँ टैपेट सेट करनी है, तो कैसे करनी है, हमने क्या करना है इसको, ये जो आपको केम का लोब दिख रहा है ये ऑपोजिट होना चाहिए किसके, किसके, रॉकर के। इस केस में क्या होगा, आपका बॉल्ब बंद होगा, पिस्टन क्या है टॉप पे है और बॉल्ब वहां पे इस केस में क्या है, बंद है, और दोनों बॉल्ब बंद होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इंजीनियर ने डिजाइन क्या किया है, ये देख सकते हैं आप, आमने सामने है ना, यहाँ पे एक आपका क्या है एग्जॉस्ट है और एक क्या है आपका इन है, तो अगर मैं दोनों को बात करूँ सामने ऑपोजिट में, तो यहाँ पे दोनों का ऑपोजिशन है, यहाँ पे क्या होंगे इस टाइम, इस केस में दोनों बॉल बंद होंगे, पावर स्ट्रोक होना है, क्या होना है, क्योंकि गाड़ी क्या है, 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक में क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं, कितने स्ट्रोक होते हैं, 4, समझ रहे ना सभी। पहला स्ट्रोक क्या है जी, सक्शन में क्या होता है, एयर एंड फ्यूल आता है, कन्फर्म है, हाँ जी, पहले स्ट्रोक में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है हाँ जी, सर, एयर और फ्यूल मिक्सचर आता है पेट्रोल में, और सर ये सेक्शन में यही आता है, पेट्रोल में तो ये आता है, और दूसरा केस, सर दूसरे डीजल में सर अकेली एयर ही आएगी। समझ रहे हैं जी, सीधा नहीं कहना आपने कि सक्शन स्ट्रोक में क्या आ रहा है, एयर और फ्यूल आ रहा है, वो इंजन को देख के है कि इंजन कौन सा है, गैसोलीन है या फिर कंप्रेशन इग्निशन है। ठीक है, ये पेट्रोल है और कंप्रेशन इग्निशन क्या होता है आपका, डीजल, डीजल में क्या होता है, ओनली आती है एयर, क्लियर हो गया, क्या आता है, एयर। आप भी अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहिए साथ साथ, क्योंकि 10, 50, 100 बच्चों के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको इंजन का नॉलेज बढ़ जाएगा और आप भी खुद अपनी गाड़ी के इंजन को घर में खोल सकते हैं, पर फिट नहीं होगा दोस्तों, खोल तो देंगे, फिट भी हो जाएगा अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे। फिर इस केस में पहले स्ट्रोक में क्या आ रहा है अंदर को, एयर एंड फ्यूल, ठीक है, तभी कहते हैं हमने क्या किया होता है, क्रैंक एक रोटेशन लेती है और केम, हाँ जी, अगर क्रैंक एक रोटेशन ले रही है और केम 2 ले रही है ना, तो कभी फायरिंग मैच नहीं हो पाएगी, पता नहीं चलेगा कब कौन बॉल्ब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, कब अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, इसके लिए टाइम चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए, टाइम। तो इस केस में क्या होता है कि क्रैंक का क्या होता है, एक रोटेशन होता है और केम का आधा, 0 से 180 डिग्री तक की, क्योंकि टाइम चाहिए, अगर क्रैंक जल्दी जल्दी घूम रही है, केम को क्या घूमना है, आराम से घूमना है, अपने क्या करने, साइकिल कंप्लीट करनी है। साइकिल क्या होती है, जो इसके अंदर बनी है, 4 स्ट्रोक साइकिल बनी है, तो ये क्या करेगी, कंप्लीट होगी अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने दोनों क्या कर दिया, अभी इनको अपोजिट में कर दिया, वहाँ पे दिख नहीं पा रहे हैं, पर बाहर हमने क्या कर दिया, ओपन दिखा दिया, इसके अंदर ये यहाँ पे रॉकर है और रॉकर के नीचे को क्या है, वो लोब कर दिया हमने सेट। अब यहाँ चेक कीजिए, तो ये क्या है, लूज है, तो बिल्कुल क्या है, ये ठीक है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका फायरिंग ऑर्डर 1, 3 नंबर पिस्टन को टॉप पे लाइए, अब अकॉर्डिंग टू फायरिंग चलेंगे। ये फायरिंग जो मैं कहता हूँ, ये फायरिंग होती क्या है बच्चों, हाँ जी, क्या होती है जी फायरिंग, सर स्पार्क प्लग से पिस्टन तक चिंगारी स्पार्क प्लग से पिस्टन तक, चिंगारी पर, हाँ जी, कौन सा पिस्टन पहले काम करेगा, मतलब 1 2 3, जैसे फर्स्ट कौन सा पिस्टन काम करेगा, तो उसको जैसे सीरीज में करेगा 1 2 3 4, तो वो फायरिंग ऑर्डर होता है। ओके 1 2 3 4, मतलब
कहना तो आप चाह रहे हैं, भावनाएं तो आपकी निकल रही है अंदर से, पर उस चीज़ को आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, फायरिंग क्या होती है जी? फायरिंग ये कौन से पिस्टन में पहले पावर स्ट्रोक होगा? किस पिस्टन में पहले? पावर स्ट्रोक होगा उस पावर स्ट्रोक जिसकी पहले में होगा, तीसरे में होगा, फिर इस गाड़ी में चौथे में होगा, फिर दूसरा। ओके, हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग क्या है जी फायरिंग? फायरिंग ऑर्डर है सर भी। कैमरामैन गिरना नहीं आपने। किस पिस्टन पे पहले फ्यूल वो आएगा? क्या स्पार्क होगा पहले पिस्टन पे? किस पिस्टन पे पहले स्पार्क होगा, करंट जाएगा। हाँ जी, फायरिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होती है फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर पहले जब पहले पिस्टन जैसे इसका फायरिंग ऑर्डर है 1 3 4 2 ना, तो पहले 1 में फायरिंग मतलब 1 में स्पार्क होगा और पिस्टन डाउन जाएगा, फिर उसके बाद 3 में होगा, फिर 4 में होगा, फिर 2 में। आप समझा सकते हैं जी? हाँ जी सर, फायरिंग ऑर्डर जैसे सर इसका है 1 1 3 4 2, मतलब जैसे सर पहले 1 में होगी पावर स्ट्रोक, पहले 1 में होगी, फिर 3 में होगी, फिर 2 में होगी, फिर 4 में होगी। पावर जनरेट पहले 1 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा। अच्छा, तो दोस्तों आपको भी समझ आ गया होगा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है कि अगर गाड़ी 4 पिस्टन वाली है, 4 सिलेंडर है, तो कभी भी एक साथ सब सिलेंडरों में क्या होता, ब्लास्ट नहीं होता। कैसे होगा? उसको क्या करते हैं हम इंजीनियर, क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया 1 नंबर पे फायरिंग कर दी, वहां पे पावर स्ट्रोक जनरेट करा दिया, फिर 2 में कराया, फिर 3 में कराया, फिर 4 में कराया। ये सामने कभी नहीं किया। पहले पहले टेक्नोलॉजी पुरानी हुआ करती थी, उसमें क्या है, क्रैंक टूट जाती है। क्रैंक टूट जाती है मतलब सीधा एग्जांपल अगर दूं मैं, तो ये आपका बाजू है, ये क्या है, बाजू है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रैंक है। क्या है ये, क्रैंक। और यहाँ पे क्या है, एक तरफ को क्रैंक क्या है, फ्री। क्या है, एक तरफ को फ्री और दूसरी तरफ को क्या, क्रैंक में लोड। लोड क्या होता है, जो गाड़ी का लोड है, गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठे उसका लोड है, क्लच का, गियर का, और टोटली आलू प्याज जो भी लदा है, गधा घोड़ा कुत्ता पत्थर जो भी लदा गाड़ी में, क्या है, लोड है, ठीक है। एक तरफ को क्रैंक फ्री है। अब जैसे ही क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे पिस्टन लगा, इसमें फायरिंग करवाऊंगा, तो क्रैंक को रोटेशन दूंगा, ये क्या होगा, ट्विस्ट होगी। फिर मैं सेकंड में दूंगा, फिर ये ट्विस्ट होगी, फिर थर्ड में दूंगा, ट्विस्ट होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट होता जाएगा, और यहाँ लोड है, बेट है, एक किसने क्या कर रखा है, रोक रखा है क्रैंक को। तो क्या होगा, मेरी यहां से क्रैंक ए क्या है, टूट जाएगी, क्रैंक बी से कड़क हो जाएगी, कड़क, समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फर्स्ट नंबर पे क्रैंक को क्या किया मैंने, रोटेशन दी, पिस्टन जब ऊपर से नीचे गया तो ट्विस्ट हुई, रोटेशन ली। अब क्या किया मैंने, यहां ना करते हुए फायरिंग, पावर स्ट्रोक लेते हुए मैंने 4th में दे दिया यहां। तो क्या हुआ, ये देखिए, तो क्या हुआ, ये लोड क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, इजी। क्रैंक को क्या हुआ, प्रॉब्लम नहीं आई, समझ रहे। फिर इसके बाद मैंने यहां दिया 3rd में और फिर 2nd में, तो इसे कहेंगे 1 4 3 2 14 32। या फिर दूसरा तरीका एक और है, 1 नंबर को दिया, फिर उसके बाद मैंने 3 को, उसके बाद मैंने 4 को, उसके बाद 2 को, तो इसे 13 42 फायरिंग ऑर्डर। तो हर एक गाड़ी का डिफरेंट होता है। 3 सिलेंडर है, 3 में क्या करेंगे, 1 को देंगे, उसके बाद 3 को देंगे, फिर 2 को देंगे। फायरिंग जो करना है, ब्लास्ट करना है, पावर स्ट्रोक जो निकलेगा, तो उसमें क्या होगा, 1 3 2 132। और 2 सिलेंडर में 1 2, 1 में फिर सिंगल, 6 सिलेंडर में भी इसी तरीके से क्या है, हम 12 सिलेंडर भी एक करते हैं। जितने भी सिलेंडर है सबका हमने फायरिंग अलग रखी होती है, ओके। तो कई बार कई गाड़ियों का क्या होता है, जितने ज़्यादा सिलेंडर होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2-2 सिलेंडर में इकट्ठा भी फायरिंग करते हैं। पर उसका जो है दोनों की पोजीशन है, क्या, बड़ा इंजन है जिसमें 12 सिलेंडर है, 12 सिलेंडर है, तो उसमें भी क्या है, फायरिंग ऑर्डर डबल डबल पिस्टन में भी करते हैं कि एक बार में 2 सिलेंडर इकट्ठा ही पावर जनरेट करे, जिससे कि गाड़ी बूस्ट करे। क्लियर है जी। तो ये है, तो 1 नंबर। अब 3 नंबर पे आइए, 3 नंबर पे चेक कीजिए, सीक्वेंस में सभी की चेक कीजिए। अगर इसमें क्लियरेंस किसी में है तो बताना है, नहीं है तो फिर हमें टाइमिंग बिल्कुल एक तरह से ओके है गाड़ी की, और टैप भी अगर ओके हुई तो जो कार ओनर कह रहे थे कि काम करवाया, गाड़ी हीट हुई थी, तो हेड को इन्होंने क्या किया, फेस किया है। 2-3 बार हेड फेस हो चुका है, तो इसकी वजह से, फेसिंग की वजह से भी दोस्तों हो सकता है
क्योंकि जब हेड को जितने बार हम फेस करेंगे उसको छोटा कर देंगे, काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम में खत्म हो जाएगा। क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, किस चीज़ का होता है वो भी मैं बताऊंगा, अभी ब्लैक बोर्ड पे बता दूंगा कि होता क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे होता है पेट्रोल इंजन में डेटोनेशन। क्या होती है पेट्रोल इंजन में? डेटोनेशन। लोग कहते हैं नॉकिंग नॉकिंग, बट जो स्पेसिफिक वर्ड है जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है वो क्या पढ़ा था हमने? डेटोनेशन। बट होता क्या है, वो भी नॉकिंग टाइप ही है, एक तरह के नॉकिंग का ही रूप है, बट हम पेट्रोल इंजन में नहीं कह सकते नॉकिंग, क्योंकि अंदर पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कुछ कई चीज़ें अलग डिफरेंट है और डीजल की कुछ डिफरेंट है। ओके, तो देखिए चेक कीजिए इसको ऐसे फटाफट सभी की। तो दोस्तों फाइनली पूरी गाड़ी को चेक कर लिया, टैप्टे ठीक है, टाइमिंग ठीक है, हर एक चीज़ ठीक है, बस टन टन जो आ रही है यहाँ से आ रही है। तो एक बार इसकी हम जो डेटोनेशन कर रही है इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें हेड ही रिमूव करना पड़ेगा, जो अभी हमारी वार्तालाप हुई अटेंडेंट साहब से कि कहा कि इतनी बार फेस हो गया है, तो फेस का बताऊंगा खोल के। चलिए जी खोलिए फटाफट। तो दोस्तों जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आई थी उसके बारे में बात करूंगा आपसे, क्या हुआ था। ये आपका पिस्टन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पिस्टन दिख रहा है दोस्तों, ये आपका क्या है, यहाँ पे जो एरिया है ये क्या है, कंबस्शन चैम्बर है और क्लियरेंस वॉल्यूम भी है दोस्तों। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, पिस्टन का टॉप और हेड का यहाँ पे जो एरिया बना है जो डीप है, तो जब ये पिस्टन ऊपर इसके ऊपर इस तरीके से आएगा ना दोस्तों, दोनों मिलेंगे आपस में, तो इसके बीच में गैप रह जाता है हल्का सा, उसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और एक मेंटेन होता है, वो कंप्रेशन रेशो जो होती है वो इस क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर जो है मेंटेन होती है, क्योंकि अगर हम क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं रखते हैं तो जो कंप्रेस हो रहा है एयर फ्यूल चार्ज वो पूरा कंप्रेस नहीं हो पाएगा। जो हम एयर फ्यूल चार्ज को कंप्रेस करते हैं ना दोस्तों, तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम इसलिए रखा जाता है कि वो कंप्रेस हो जाए और उस जगह में जाके उसका वॉल्यूम कम हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, जितनी बार हेड क्या सिलेंडर हेड को फेस करते गए, ये खत्म ही कर दिया क्लियरेंस वॉल्यूम। अब इसमें क्या हो रहा था, आपका एयर फ्यूल चार्ज जो है पूरा कंप्रेस हो रहा था, बट जगह ही नहीं मिल रही थी उसको। मैं कि क्या करूं, और एकदम से स्पार्किंग ब्लास्ट, तो एक अंदर से क्या डेटोनेशन, टक 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 की आवाज प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे आप यहां देख सकते हैं किस तरीके से क्या होता है। ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका, और ये आपका पिस्टन है। यहाँ पे ये आपका पिस्टन रिंग है, गजन पिन है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, और यहां से यहां तक जो पिस्टन आएगा, यहां टॉप पे पिस्टन आके ये देखिए, ये आपका TDC एंड BDC, बॉटम डेड सेंटर एंड टॉप डेड सेंटर। तो जब पिस्टन टॉप पे आ जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो मार्जिन बच रहा है आपको दिख रहा है, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है। और जो ये एरिया है यहाँ पे, आप यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसे कहते हैं दोस्तों स्वेप्ट वॉल्यूम। तो अब जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, पूरा एयर फ्यूल चार्ज क्या कंप्रेस होगा। तो हेड को क्या किया गया, इन्होंने बार बार कट कर करके 2-3 बार क्या किया इन्होंने, इस सिलेंडर हेड को जो है इसका, तो इन्होंने 2-3 बार जो हेड का क्या कराया, फेस करवाया। फेस का मतलब हेड के कुछ मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है। 3 बार जब मटेरियल रिमूव हो गया ना दोस्तों, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब सीधा ही हेड और जो सिलेंडर ब्लॉक इकट्ठा ही हो गया। यहाँ पे पिस्टन जब टॉप पे आ रहा था तो यहाँ जगह नहीं रह रही थी, किसके लिए, जो हमारा एयर फ्यूल चार्ज जो कंप्रेस होना है, यहाँ पे जो इसकी कंप्रेशन होनी है, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो जो बननी है, नहीं हो पा रहा था, तो अभी टक 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 आवाज कर रहा था। तो ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से क्या होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, पिस्टन TDC BDC जो चलता है हमारे पास, और ये जो वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व भी क्या है, बिल्कुल टच हो रहे थे, ये आपकी एक तरह से पिस्टन में भी टच हो रहे थे, जिसकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम आई थी इसमें दोस्तों, इस तरीके से। तो हेड रिमूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसका इंजन ऑयल एंड कूलेंट रिमूव करना है, और साथ में ही हमने क्या करना है, गाड़ी को ठंडा करना है, क्योंकि गाड़ी गर्म है। गर्म में क्या होता है, गाड़ी में जो आपका सिलेंडर ब्लॉक के अगर हम गर्म खोल दें तो क्या होगा, गर्म में क्या है, ये लचीला है, एक्सपैंड है। अभी क्या है, गर्मी से क्या होती है, मेटल में एक्सपेंशन होती है। तो जैसे ही हम इसको खोल देंगे गर्म, फिर इसको हम क्या करेंगे, और साइड में ठंडा कर देंगे, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये श्रिंक क्या होता है, सिकुड़ जाएगा। और जिसका सरफेस है ब्लॉक के साथ, जो हेड का सरफेस होता है, वो क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा, और ये कभी हेड ठीक नहीं हो पाएगा।
तो इस केस में क्या करना आपने, अदर सारे काम कर दीजिए, हर चीज खोल दीजिए, बट आपने हेड के बोल्ट नहीं खोलने। सिलेंडर हेड के बोल्ट आपने बिल्कुल जब कोल्ड हो जाएगा, ठंडा, तभी खोलने। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑपरेशन ऐसे करना है। तो कीजिए, स्टार्ट कीजिए और अदर चीजें खोलिए और इसको ठंडा होने दीजिए। तो दोस्तों फाइनली यहाँ स्किल की आवश्यकता है। ठंडा होने के बाद बोल्टों को खोल दिया गया, बाकी टाइमिंग टूमिंग सबको डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। तो इस तरीके से क्या है, इसको बाहर निकालेंगे। निकाल दीजिए प्यार से बाहर जी। तो लाइए ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे जल्दी। तो इसको निकाल दिया पूरी तरह से बाहर। ये देखिए, तो यहाँ दिख रहा है आपको सब कुछ। गैस्केट भी नया डला हुआ है और नॉकिंग की वजह से पूरे के पूरे पिस्टन भी काले हो गए डेटोनेशन की वजह से, क्योंकि फुली फ्यूल बर्न नहीं होता इसमें। सिलेंडर हेड तो दिख रहा है दोस्तों, नया है, बिल्कुल नया किया हुआ फेस हुआ है। और बिल्कुल ही फेस भी दोस्तों ऐसा हुआ है कि कट गया है। जो यहाँ मार्जिन रहता है जब पिस्टन टॉप पे आता है, पिस्टन और इसके बीच में क्लीयरेंस वॉल्यूम होता है, वो ख़त्म है। तो टॉप पे तो एक दो बार उन्होंने भी करवाया है, पहले भी हुआ है। तो एक तरह से क्या कहेंगे, हेड ख़त्म हो गया है इसका। हेड हम चेंज करेंगे, बट गैस्केट वहाँ यहाँ पे मोटा डाल के भी हो सकता है, या डबल गैस्केट रख के भी कर सकते हैं। पर वो तो दोस्तों जुगाड़ है, वो बाहर कर सकते हैं। इंजन के अंदर ये जुगाड़ नहीं चलता। इंजन दैट्स मीन्स इंजन तो इंजन जेन्युइन काम इंजन का होना चाहिए। रास्ते में अगर पेट ही ख़राब हो गया तो सफ़र ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस सफ़र को अच्छा बनाने के लिए हम लास्ट निर्णय लिया, हम इसको ही चेंज कर देंगे दोस्तों। सिलेंडर हेड ही चेंज कर देंगे, पुराना कहीं से डिस्पोज का गाड़ी का मंगवाते हैं या ट्रम्प जी को कॉल करते हैं कि वहाँ से भेजिए। तो अभी ट्रम्प जी इंपोर्ट करवाएंगे फटाफट। नहीं मिलेगा तो फिर हम जाएंगे बुड़ैल, 45 सेक्टर बुड़ैल, जहाँ पे डेड बॉडियों का सामान मिलता है, वहीं से ले आएंगे आर्गन। तो दोस्तों डिस्पोज गाड़ी का लेके आए और बिल्कुल अभी तक अनटच है दोस्तों। अभी इसका क्या है, सरफेस नहीं बना है, लग जाता पता देख के। तो ये प्रॉपर बिल्कुल 0-0 है, इसी को डालेंगे, यही लास्ट ऑप्शन है। गैस्केट बड़ा डालेंगे, मोटा डालेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा इसका क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ गया। अब तो घट गया, टक टक टक, जब घटने की वजह से टक टक हो रही है। जब बढ़ जाए तब भी पिकअप खत्म, तब भी ढक टक टक होएगी। तो ये क्या है, एक ऐसा मेंटेन क्लियरेंस वॉल्यूम है जो एक इंजीनियर ने डिजाइन कर दिया है। ना उसको कम कर सकते ना उसको बढ़ा सकते। तो फाइनली इसकी अब प्रॉपर चलती गाड़ी का ले आए हैं, तो इसको यूज करेंगे। प्यार से ऐसे नहीं, डाउन मत कर, रख भी पकड़ के रख। नमित पकड़ इसको, भाई धक्का ना दो। चल जाओ प्यार से नीचे। नीचे नहीं बैठा हो, कहीं फंस गया। ये फंस रही है इधर। प्लेट देखो कहाँ फंस रही है। आ रही है इधर नीचे। अब करो नीचे, रखना, रख मत देना तुम, ना मेरे खुद रखना देना। नीचे आंदो धीरे धीरे। चलो हेड के, सिलेंडर हेड के बोल्ट किस तरीके से टाइट करने हैं और कैसे टॉर्क लगानी है तरीका। तो दोस्तों सिलेंडर हेड के बोल्ट कैसे टाइट करने हैं, आपके पास टॉर्क रेंच होगा और यहाँ पे डायरेक्शन रखनी है आपने क्लॉकवाइज को, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको निकालना है बाहर, यहाँ से इसको बाहर निकालिए और बेंड कर दीजिए और रोटेशन दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हमने सीधा न्यूटन मीटर में जाना है, NM। तो NM न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो फोर्स का क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो सबसे पहले हमने करना है इसको, यहाँ पे देखिए 45 है, 50 है, 65 है, तो इसे तकरीबन 60 पे ले आए। ये तकरीबन ये देखिए 60 आपका, ये यहाँ पे है 60, तो यहाँ पे है 60, यहाँ पे चलिए। और सेंटर से इस तरीके से चलना आपने। ये आवाज़ आ गई,
और सेंटर के सामने वाला, कड़क कड़क। और अब जाना है सेंटर से बाहर की तरफ को, यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, गैस को बाहर निकालना है। और इस तरीके से हमने क्या करना है, गैसकेट को भी बाहर निकालना और गैस को भी बाहर निकालना है। और इसके सामने वाला डायगोनली यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद सामने डायगोनली, फिर उसके बाद लास्ट पे आइए फाइनल बाहर की तरफ को, और उसके बाद उसके सामने को जाइए डायगोनली, फिर इसके सामने को आ जाइए, फिर फाइनली यहाँ पे। और उसके बाद अब जो फाइनल है स्पार्क की जो है गैसोलीन इंजन को लास्ट लेना है हमने न्यूटन मीटर 80+, 82 लीजिए, 83 फाइनल। फिर वही सिस्टम, वही सेम तरीका। तो फाइनली दोस्तों टूल्स बहुत ही ज़रूरी है इस वर्क में, और काम करना तरीके से। और ये आपको प्रोसीजर बता दिया किस तरीके से कीजिए, स्टार्ट कीजिए। निकाल देना आग इंजन से, आग कोई बक बक नहीं लगाई जी, इनटेक में फुल लगाई, जल्दी फास्ट फटाफट लगाइए। तो दोस्तों फाइनली फिटमेंट होगी। अब गाड़ी के इंजन को एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करके देख सकते हैं आप आवाज। तो दोस्तों खत्म होगी ना दोस्तों, देख सुन रहे हैं ना आप। स्पार्क की जो अपनी आवाज है बिल्कुल वापस आ गई दोस्तों। सर ग्रहण से पहले निकलना, टाइम से, ग्रहण से पहले निकलना आपने। ओके गाड़ी स्टार्ट कीजिए। दीजिए एक्सीटर, दीजिए एक्सीटर देना खाली सर। तो अब तो नहीं है सर डेटोनेशन, आवाज तो नहीं है, सबूत है। बंद कीजिए गाड़ी, बंद कीजिए। आवाज तो नहीं है सर, अब आवाज तो कुछ टक टक बंद, टक टक बंद। ओके। तो गाड़ी गर्म कैसे हुई थी? पहले एक बार हुआ था, उसके बाद दोबारा हुआ था, फिर उसके दोनों बार हेड करवाया? हेड करवाया। अच्छा, तो दोस्तों ये हेड जो करवाया उन्होंने, क्लीस वॉल्यूम खत्म हो गया जिसकी वजह टक टक थी। और दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन काम हो गया गाड़ी का, और बहुत पुरानी गाड़ी है, और बुजुर्ग भी बहुत पुराने हैं दोस्तों। दोनों को चलाना है, बुजुर्ग को डॉक्टर चलाएंगे और गाड़ी को इंजीनियर चलाएंगे।